कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सच और झूठ, प्यार और मजबूरी सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। सोचिए, अगर कोई लड़की अचानक आपके सामने खड़ी होकर कह दे, जब तक तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, भगवान के लिए ये मजनूगिरी मत करो, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों का असर मेरी शादी पर पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? और अगर वही लड़की अगले ही पल ये दावा कर दे कि मेरे पति हैं आप, और मेरे पति होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, आखिर ये लड़की कौन है? क्यों वो सबके सामने एक ऐसे आदमी को अपना पति बता रही है जो खुद इस रिश्ते से इनकार कर रहा है? क्या ये सच में प्यार की कहानी है या किसी बड़े राज की शुरुआत? आज की इस कहानी में हर मोड़ पर आपको एक नया झटका मिलेगा, क्योंकि यहां रिश्ते भी सवाल बन जाते हैं और सच भी किसी पहेली से कम। भीड़ से भरे उस कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही तरफ टिक गईं। दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की गुस्से से कांप रही थी और सामने खड़े आदमी की तरफ उंगली उठाकर बोली, जब तक तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, भगवान के लिए ये मजनूगिरी मत करो, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों का असर मेरी शादी पर पड़ेगा। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की किससे बात कर रही है और क्यों। सामने खड़ा आदमी, जिसका नाम आरव था, कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? आरव ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा। मैं तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं और तुम सबके सामने ये कैसी बातें कर रही हो? लेकिन लड़की सिया की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने बिना डरे जवाब दिया, जानते हो मुझे, बहुत अच्छे से जानते हो, बस मानने से डर रहे हो। अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका था। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। तभी सिया ने एक और बात कह दी, जिसने वहां मौजूद हर इंसान को झटका दे दिया। मेरे पति हैं आप, और मेरे पति होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। आरव की सांस जैसे रुक गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? उसने गुस्से में कहा। यहां मेरी सगाई होने वाली है और तुम आकर ये ड्रामा कर रही हो। लेकिन सिया की आवाज अब और भी मजबूत हो गई थी। ड्रामा मैं नहीं, आप कर रहे हैं सर जी, सच छुपाने का ड्रामा। कमरे के एक कोने में बैठी लड़की, जो आरव की होने वाली मंगेतर थी, ये सब सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने गुस्से में सिया का हाथ पकड़कर उसे किनारे ले जाने की कोशिश की। चलो यहां से, अभी के अभी, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो। लेकिन सिया ने उसका हाथ झटक दिया। सच कह रही हो और आज सबको पता चल जाएगा। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह इस तमाशे को देखने में लग गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली कहानी क्या है। आरव के मन में भी अजीब सा डर पैदा होने लगा। कहीं कहीं ये लड़की सच तो नहीं बोल रही। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सबूत भी है और सच भी, लेकिन सच सुनने की हिम्मत है आप में? कमरे का माहौल अब किसी अदालत जैसा हो चुका था। हर कोई बस यही इंतजार कर रहा था कि सिया आखिर क्या कहने वाली है। तभी सिया ने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली और उसे सबके सामने उठा दिया। आरव की नजर जैसे ही उस फोटो पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस तस्वीर में आरव और सिया एक साथ खड़े थे और दोनों के गले में शादी की वरमाला थी। कमरे में एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं। ये क्या है? क्या सच में इनकी शादी हो चुकी है? आरव के दिमाग में जैसे तूफान चलने लगा। उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। और तभी सिया ने धीरे से कहा, अब भी कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते? लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि सिया जो अगली बात बताने वाली थी, वो सिर्फ आरव की नहीं, वहां मौजूद हर इंसान की जिंदगी बदलने वाली थी। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर अब उस तस्वीर पर टिकी हुई थी। तस्वीर में आरव और सिया एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के गले में फूलों की वरमाला थी और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे सच में कोई शादी का पल हो। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर सिया की तरफ घूरते हुए बोला, ये फोटो नकली है, तुम मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन सिया की आंखों में डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अगर ये फोटो नकली है तो फिर उस रात का सच भी नकली होगा क्या? ये सुनते ही आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं, जैसे किसी अंधेरी रात की अधूरी झलक, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। सिया ने सबकी तरफ देखा और बोली,
आज मैं सबके सामने सच बताऊंगी, क्योंकि अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। कमरे में बैठे लोग और भी उत्सुक हो गए। कोई कुर्सी से उठकर आगे आ गया, कोई धीरे धीरे पास खिसक आया। सबको अब बस उस सच का इंतजार था। सिया ने कहना शुरू किया। 2 साल पहले की बात है। एक छोटा सा मंदिर, शहर से थोड़ा दूर। उस रात वहां सिर्फ 4 लोग थे, मैं, आरव, पंडित जी और आरव का एक दोस्त। उसी मंदिर में हमारी शादी हुई थी। ये सुनते ही कमरे में जैसे हलचल मच गई। आरव की होने वाली मंगेतर ने घबराकर पूछा, आरव, ये लड़की क्या कह रही है? क्या ये सच है? आरव ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ये सब झूठ है, मुझे कुछ भी याद नहीं। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद कैसे रहेगा जब तुमने खुद सब भूल जाने की कसम खाई थी? आरव चौंक गया। कसम? सिया की आवाज़ अब थोड़ी भारी हो गई थी। हाँ, उस रात तुम्हारे परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तुम्हारे पिता ने साफ कह दिया था कि अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी तुमने मंदिर में आकर मुझसे शादी की और वादा किया कि सही समय आने पर सबको सच बता दोगे। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह स्तब्ध थे। सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। लेकिन अगले ही दिन तुम अचानक गायब हो गए। तुम्हारा फ़ोन बंद, तुम्हारा घर बंद और तुम कहीं भी नहीं मिले। आरव अब पूरी तरह चुप हो चुका था। उसके दिमाग में जैसे धुंधले दृश्य उभरने लगे। एक मंदिर, जलती हुई आरती और किसी का हाथ उसके हाथ में। लेकिन तभी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर ये सब सच है तो तुम इतने साल बाद क्यों आई हो? सिया ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम लौटोगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो, तब मुझे आना पड़ा। कमरे में खामोशी छा गई। आरव की मंगेतर की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आरव, मुझे सच बताओ, क्या तुमने सच में इस लड़की से शादी की थी? आरव कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि सिया झूठ बोल रही है या उसका अपना अतीत उससे छिपा हुआ है। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर एक आवाज़ गूंजी, सिया, अब बस करो। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ मुड़ी। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे और उन्हें देखते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आदमी उसके पिता थे। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आए और भारी आवाज़ में बोले, जो सिया कह रही है वो आधा सच है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। आरव ने घबरा कर पूछा, आधा सच मतलब क्या? उसके पिता ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तुमने उस रात मंदिर में शादी की थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तुम नहीं जानते। अब कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। आरव की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ था उस रात? उसके पिता ने धीरे से कहा, उस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते ही सब दंग रह गए। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें उस शादी की बात याद दिलाई गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हमने उस सच को तुमसे छिपा लिया। आरव की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके दिमाग में वो अधूरी यादें क्यों थीं। लेकिन तभी सिया ने एक और बात कह दी, जिसने सबको फिर से चौंका दिया। अगर आपने सच छुपाया था तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि उस एक्सीडेंट के बाद सिर्फ आरव की नहीं, मेरी भी ज़िंदगी बदल गई थी? सबकी नज़र फिर सिया पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि उस हादसे के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं आरव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर गई। आरव के हाथ से वो तस्वीर नीचे गिर गई और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उससे इतने सालों से छिपा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा?